नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे शल्य का युधिष्ठिर और भीम के साथ युद्ध, दुर्योधन द्वारा चेकितान का तथा युधिष्ठिर के द्वारा द्रुमसेन का वध। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय सेनापति शल्य ने आपकी भागती हुई सेना को खड़ी की और भयंकर सिंहनाद तथा धनुष की टंकार करते हुए शत्रुओं का सामना करने के लिए डट गए। राजा शल्य से सुरक्षित होने पर कौरव सैनिक निश्चिंत होकर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और युद्ध की इच्छा से शत्रुओं की ओर बढ़ने लगे। उधर से सात्यकी, भीम और नकुल सहदेव आदि पांडव योद्धा युधिष्ठिर को आगे करके चढ़ाए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तदंतर अर्जुन ने भी संसप्तकों का संहार करके कौरव सेना पर धावा किया। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि वीर भी तीखे सहायकों की वर्षा करते हुए आपकी सेना पर चढ़ाए। उनकी मार पड़ने से कौरव सैनिक मूर्छित हो गए। उन्हें दिशा और विदिशाओं का भी ज्ञान न रहा। पांडवों के बाणों से कौरव सेना के मुख्य वीर मारे गए। ऐसे ही आपके पुत्रों ने भी पांडव पक्ष के सैकड़ों और हजारों वीरों का संहार कर दिया। उस समय आपस की मार से दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत संतृप्त एवं व्याकुल हो उठी। युद्ध करने वाले सैनिक भागने लगे, हाथी चिंगाड़ करने लगे, पैदल सिपाही कराहने और चिल्लाने लगे। समस्त प्राणियों का भयंकर संहार होने लगा। पांडव बलवान थे, वे जब प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, इसलिए कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी। आपकी सेना को क्लेश में पड़ी देखकर राजा शल्य ने उसका उद्धार करने के लिए आगे बढ़े। पांडव भी मद्रराज के पास पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगे। तब महाबली नरेश ने युधिष्ठिर के सामने ही सैकड़ों तीखे बाण मारकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। उस समय भांति भांति के अपशकुन होने लगे। पर्वतों सहित पृथ्वी डोलने लगी। धीरे धीरे युद्ध का रूप भयंकर होने लगा। महाबली शल्य ने द्रौपदी के सब पुत्रों को, नकुल सहदेव को, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा सात्यकी को भी बींध दिया। उन्होंने इनमें से प्रत्येक वीर को 10-10 बाण मारे। तत्पश्चात शल्य ने बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो प्रभद्रक तथा सोम क्षत्रिय हजारों की संख्या में गिरते दिखाई देने लगे। उनके सहायकों की चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े, पैदल और रथी लेकर धराशायी हो गए। कितनों को मूर्छा आ गई और बहुतेरे चीखने चिल्लाने लगे। उस समय महाबली मद्रनरेश सिंह के समान दहाड़ रहे थे। शल्य के बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर के पास भागी। इस प्रकार सेना को कुचलकर वे युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। ये देखकर युधिष्ठिर ने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके शल्य को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शल्य ने उन पर एक भयंकर बाण चलाया। वेग से छूटा हुआ वो बाण युधिष्ठिर को घायल करके पृथ्वी पर जा पड़ा। अब भीम भी क्रोध से भर उठे। उन्होंने शल्य को 7 बाण मारकर बींध दिया। इसी तरह सहदेव ने 5 और नकुल ने 10 बाणों से उन्हें घायल किया। द्रौपदी के पुत्रों ने भी उन्हें बड़े वेग से बाणों की वृष्टि कर दी। शल्य को बाण वर्षा से पीड़ित होते देखकर कृतवर्मा, कृपाचार्य, उल्लूक, शुक्नी, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र ये सब एकत्रित होकर उनकी रक्षा करने लगे। कृतवर्मा ने 3 बाणों से भीम को बींध दिया। फिर बाणों की बौछार से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया। शकुनी ने द्रौपदी के पुत्रों का तथा अश्वत्थामा ने नकुल सहदेव का सामना किया। दुर्योधन श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकाबले में खड़ा हुआ और अपने बाणों में से उन दोनों को बींधने लगा। इस प्रकार आपके पक्ष के योद्धाओं तथा शत्रुओं में सैकड़ों द्वंद्व युद्ध हुए। सभी भयंकर और विचित्र थे। तदंतर मद्रराज शल्य ने सहदेव को घोड़ों को मार दिया। तब सहदेव ने भी तलवार उठाई और शल्य के पुत्र का सर धड़ से अलग कर दिया। उधर अश्वत्थामा ने किंचित मुस्कुराकर द्रौपदी के पुत्रों में से प्रत्येक को 10-10 बाण मारे और कृतवर्मा ने भी भीम के घोड़ों को यमलोक पठा दिया। घोड़ों के मरने पर भीम रथ से उतर पड़े और हाथ में कालदंड के समान गदा लेकर उन्होंने कृतवर्मा के घोड़ों तथा रथ की ध्वजाएं उड़ा दी। कृतवर्मा उस रथ से कूदकर भाग गया। इधर शल्य भी सोमक और पांडव योद्धाओं का संहार करते करते तीखे बाणों से युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगे। यह देखकर भीम वज्र के समान गदा किए शल्य पर टूट पड़े और उनके चारों घोड़ों को मार गिराया। तब शल्य ने कुपित होकर भीम की छाती में तोमर से प्रहार किया। उससे उनका कवच कट गया और तोमर से छाती छिद गई, किंतु भीम इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने वही तोमर अपनी छाती से निकालकर मद्रराज के सारथी की छाती पर दे मारा। उसके प्रहार से सारथी का मर्म विदीर्ण हो गया और वो रक्त वमन करता हुआ राजा के सामने ही गिर पड़ा। मद्रराज रथ छोड़कर दूर हट गए और लोहे की गदा हाथ में लेकर अविचल भाव से खड़े हो गए। भीम भी बहुत बड़ी गदा लेकर शल्य पर टूट पड़े। महाराज, संसार में मद्रराज, शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गदाधारी भीम का वह सहन कर सके। इसी तरह शल्य की
गदा का वेग भी भीम के सिवा दूसरा और कोई नहीं सहन कर सकता था। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मद्रराज ने अपनी गदा से भीम की गदा पर जब चोट की तो वो प्रज्वलित सी हो उठी, उससे आग की लपटें निकलने लगी। इसी प्रकार भीम की गदा के आघात से शल्य की गदा भी अंगारे बरसाने लगी। ये देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गदा की मार से एक ही क्षण में दोनों के शरीर घायल हो गए। दोनों ही लहूलुहान हो उठे। मद्रराज की गदा से बाएं और दाएं भाग में अच्छी तरह से चोट खाने पर भी महाबाहु भीम विचलित नहीं हुए, पर्वत के समान स्थिर भाव से खड़े रहे। इसी तरह भीम की गदा का बारंबार आघात होने पर भी शल्य को जरा भी घबराहट नहीं हुई। वे दोनों जब एक दूसरे पर गदा का प्रहार करते थे उस समय चारों दिशाओं में वज्रपात के समान आवाज सुनाई देती थी। उन दोनों का पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते लड़ते 8 कदम आगे बढ़ गए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। उस समय परस्पर प्रहार करते हुए वे दोनों वीर मंडलाकार विचरते तथा अपना अपना विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे। इसके बाद वे पुनः गदा उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे। इस तरह लड़ते लड़ते जब अच्छी तरह घायल हो गए तो दोनों एक ही साथ रणभूमि में गिर पड़े। उस समय दोनों पक्ष की सेनाओं में हाहाकार मच गया। भीम और शल्य दोनों के मर्मस्थानों में गहरी चोटें लगी थी, इसलिए दोनों ही अत्यंत व्याकुल हो गए थे। इतने में ही कृपाचार्य आई और शल्य को अपने रथ में बिठाकर तुरंत रणभूमि से बाहर लेकर गए। उधर भीम पलक मारते मारते होश में आकर उठ खड़े हुए और हाथ में गदा लेकर मद्रराज को युद्ध के लिए ललकारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव सेना पर टूट पड़े। आपकी सेना को आगे बढ़ती देखकर पांडव योद्धा भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवों पर चढ़ाए। उस समय आपके पुत्र ने एक प्रास मारकर चेकितान की छाती चीर दी। वो खून से नहा उठा और प्राणहीन होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। यह देखकर पांडव महारथी आपकी सेना पर बाण वर्षा करने लगे। तथा कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी ये मद्रराज को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर से युद्ध करने लगे। शल्य ने युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से उन्हें तीखे बाणों से बींध दिया। तब युधिष्ठिर ने भी मुस्कुराते हुए 14 नाराज हाथ में लिए और उससे शल्य के मर्मस्थानों को बींध दिया। अब शल्य क्रोध में भर गए। उन्होंने राजा युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी और अनेकों बाणों से उन्हें घायल कर दिया। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए सहायकों से शल्य को घायल किया। फिर चंद्रसेन को 27 और उनके सारथी को 9 बाणों से घायल करके धूम्रसेन को 64 बाणों से मार डाला। चक्र रक्षक के मारे जाने पर शल्य ने 25 चेद योद्धाओं का सफाया कर दिया। फिर सात्यकी को 25, भीम को 5 तथा नकुल सहदेव को 100 बाणों से घायल कर दिया। राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमि में विचर रहे थे उस समय उनके ऊपर युधिष्ठिर ने अनेकों तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। साथ ही उनके रथ की ध्वजा भी काट दी। ध्वजा गिरी हुई देखकर शल्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे शत्रुओं पर बाणों की बौछार करने लगे। उन्होंने सात्यकी, भीम, नकुल और सहदेव इनमें से हर एक को 5-5 बाणों से घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल फैलाकर उन्हें खूब पीड़ित किया। धन्यवाद।